तो मेरी नजर इतनी पैनी है कि राजेंद्र राठौड़ ने अपना स्थान तक बदल लिया। मेरे जीवन में दो लोगों का बहुत बड़ा महत्व है कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। राजेंद्र राठौड़ साक्षी इस बात के। मैट्रिक्स JEE एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT JEE मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। मनसा सिंह महानुभाव जब सामने देखता हूँ तो बहुत बड़ा संकट महसूस करता हूँ। किन किन का नाम? आचार्यगण को मेरा प्रणाम। आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। यहाँ जब देखता हूँ सबको तो मेरी नजर इतनी पैनी है कि राजेंद्र राठौड़ ने अपना स्थान तक बदल लिया। इस मिट्टी के सपूत, भारत के माथे का चंदन, देश का गौरव, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी, इस अवसर पर उनकी जयंती पर उसी पद पर विराजमान व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतना गौरव मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे राजनीति में प्रवेश कराया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दिशा दी, दर्शन सिखाया और हर मौके पर ऐसा योगदान किया कि मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो विराजमान। इस पूरी घटनाक्रम के बहुत से लोग साक्षी हैं। मेरे जीवन में दो लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी, दोनों का मिट्टी से लगाव रहा है, आम आदमी से जुड़ाव रहा है, निष्कलंक उनका जीवन रहा है और दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी पोद खड़ी की है। मैं उसका छोटा सा पत्ता हूँ। मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करूंगा। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड रखा गया है। शांति का ध्यान रखते हुए आतंकवाद पर चोट करना ही लक्ष्य रहा है और ये पहली बार हुआ है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर के सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है कि अब से एक बड़ा बदलाव आया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। एक और बात बताना चाहता हूँ। भारत ने सेना की ही लड़ाई नहीं लड़ी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी है और जीती है। इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया गया। देश और दुनिया को संदेश दिया गया, इस पर कोई विचार नहीं होगा जब तक हालात भारत की दृष्टि से सामान्य नहीं होते। इतनी बड़ी पहल की कभी न तो सोचा गया था न विचार किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजस्थान की भूमि पर मई के महीने में पोखरण 2 किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री, तब जाकर वो महारत हासिल हुई थी। नतीजा ये हुआ कि जब छेड़खानी हुई पहलगाम के अंदर, ऐसे मौके पर हुई कि दुनिया भारत का गवाह मान रही थी। अर्थव्यवस्था में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। आज हम विश्व की चौथी महाशक्ति हैं, तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री को जब लगा कि भारत की अस्मिता को लटकाया गया है, उन्होंने बिहार की भूमि से दुनिया को संदेश दिया और उस संदेश पर पूरी तरह खरे उतरे। दुनिया ने देखा हमारे आकाश का क्या मतलब, दुनिया ने देखा ब्रह्मोस का क्या मतलब है। दुनिया ने उस ताकत को पहचाना है। इसीलिए मैं राजस्थान की भूमि से, वीरों की भूमि से, महाराणा प्रताप की भूमि से, महाराजा सूरजमल की भूमि से उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए ये रक्षा का काम किया है, हमारी अस्मिता को बचाया है। भैरव सिंह शेखावत के दिल और दिमाग पर हमेशा आम आदमी रहता था। मैं एक चित्र देख रहा था, बड़ा भावुक चित्र है। माननीय चंद्रशेखर जी हैं, नानाजी देशमुख हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और भैरव सिंह शेखावत जी उनको अंत्योदय बता रहे हैं। इसकी शुरुआत की राज्यसभा के सभापति की हैसियत से भैरव सिंह शेखावत ने, महान व्यक्तित्व ने पारदर्शिता का नया मापदंड हासिल किया। उन्होंने सभी संसद सदस्यों को इस बात के लिए बाधित किया कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। ये शुरुआत माननीय भैरव सिंह जी ने की। ये बहुत बड़ी शुरुआत है। भैरव सिंह जी का परिचय किसी पद से हो ही नहीं सकता, चाहे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हों,
अनेक बार विधायक रहे हूं और बहुत कम लोगों को ध्यान है इस बात का कि वो विधानसभा के सदस्य तो रहे, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए। जब व्यक्ति संबंधों की बात करता हूं तो मेरे पल में वो बातें आती हैं, मेरे जहन में आती हैं जहां माननीय भैरू सिंह जी ने, जब मैं अनिश्चय की स्थिति में था, कहा झुंझुनू से चुनाव लड़। जब मैं हताश हो गया था कि शायद मंत्री परिषद में मेरा नाम न आए, उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दी। उसके बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं गया मैं उनके दर्शन करने नहीं गया। हर वर्ष, हर महीने, और कुछ न कुछ सीख कर आया। और सबसे बड़ी सीख उनकी पुस्तकों में थी। एंड आई कैन टेल यू, पुस्तकों के अलावा राजेंद्र राठौड़ साक्षी इस बात के, किस अखबार में कब क्या छपा, किसके बारे में क्या छपा, उनका बहुत बड़ा खजाना था इस बारे। तकनीकी युग नहीं था उस समय, और उनकी कार्यशैली ऐसी थी मानो वो तकनीकी उनके पास अपने पहले आ गई थी, समय से पहले आ गई। जब मैं पुस्तकालय को देख रहा था, मुझे लगा कि उनके पुत्र ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैंने फोन किया और मैंने कहा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जी को एक है, और वो है पुस्तकों से प्रेम। पुस्तकों के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति स्वतंत्र भारत में रहा होगा जिसका लोगों से इतना मिलना जुलना था, और हर व्यक्ति से वो सटीक बात करते थे। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मिलापचंद डांडिया जी हैं, जैन साहब बैठे हैं, और मुझे संजीव श्रीवास्तव जी भी दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने अपनी कुर्सी बदली, संजीव ने भी कोई अपना जगह बदल ली हो। पर राजनीति के अजात शत्रु भैरू सिंह शेखावत, ढूंढ लो किसी भी कोने में, दुनिया में, देश में, प्रदेश में, उनका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। उन्होंने राजनीति में एक बात परिभाषित की कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। आज के नेतृत्व को हर दल के अंदर ये बात सीखने की आवश्यकता है कि जो उच्चतम मापदंड माननीय भैरू सिंह जी ने स्थापित किया, अभिव्यक्ति का, विचार विमर्श का, वाद विवाद का, मंथन का, और वैदिक संस्कृति में कहूं तो अनंतवाद का, किसी भी व्यवस्था में, खासतौर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है अनंतवाद हो, उन्होंने हर बार देखा। 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में वो मुख्यमंत्री थे, मैं प्रतिपक्ष का विधायक। उनका दिल प्रतिपक्ष के लिए पसीजता था। प्रतिपक्ष के हर सदस्य को ये अनुभव था कि मुख्यमंत्री हमारा गार्जियन है। हम कोई बात व्यक्ति से कहेंगे या जायज कहेंगे तो उसका निर्णय सकारात्मक रूप से हो। ये वो वटवृक्ष है जिसके नीचे सब कुछ फूलता ही रहा है। जो कहावत है उसको गलत साबित किया है। भैरू सिंह शेखावत has turned out to be a banyan tree, contrary to perception, कि कितने लोगों को उन्होंने नेता बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उपराष्ट्रपति की हैसियत से देश के किसी भी कोने में जाता हूँ और एक कहता हूँ कि जो मेरे पास है वो किसी और उपराष्ट्रपति के पास नहीं रहा। मेरी अंगुली पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मार्गदर्शन किया, मुझे दर्शन सिखाया, मुझे राजनीति का ज्ञान दिया, जनता की सेवा के लिए लालच किया, तो उसी स्थान पर पहुंच गया। और आज के दिन सबसे बड़ा अलंकरण मेरे जीवन का क्या हो सकता है? आज मैंने मेरे महासचिव को कहा कि माननीय भैरू सिंह जी की स्मृति में एक पुस्तकालय का लोकार्पण हो रहा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, और मैं भी करने जा रहा हूं, संविधान सभा ने जिस संविधान पर दस्तखत किए, हिंदी और अंग्रेजी में किए, एक प्रतिलिपि, अधिकारित प्रतिलिपि पुस्तकालय को भेंट कर रहा हूं। इसमें वो सब चित्र हैं जो भारतीय संस्कृति को 5000 साल की जो हमारी विरासत है, अमूल्य है, और सिविलाइजेशनल इथोस, वो सब के सब इसमें दर्शाए गए हैं। हर व्यक्ति ने दस्तखत किए हैं हिंदी का मान रखते हुए, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि समय के साथ हिंदी का उपयोग बढ़ना चाहिए, अंग्रेजी का कम होना चाहिए। और अंग्रेजी की प्रतिलिपि भी आपको दी जा रही है। उपस्थित महानुभाव, जब संविधान के 75 साल हुए तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ और उस समय किताबें जारी की गई। उनकी एक प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं और एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया
पहली बार उस कार्यक्रम के अलावा भेंट किया जा रहा है। माननीय भगत सिंह जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब राज्यसभा में उनका अंतिम दिन था सभापति की हैसियत से, किसने क्या कहा, क्या विचार व्यक्त किए, क्या क्या अनुभव साझा किए गए, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हर राजनीतिक दल के नेता के मुंह से एक ही बात, आप बेमिसाल हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपने सबको एक नजर से देखा है, उनके पोते को मैंने वो भी दिया है। और भारतीय संसद की जो लाइब्रेरी है, खजाना है, उससे इस लाइब्रेरी को हम लिंक करेंगे। माननीय वरुण सिंह जी शेखावत ने जो कुछ कहा सभापति की हैसियत से, वो भी मैंने आपको दे दिया है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट इस बात का ध्यान देगा कि हर परिस्थिति में जो भी व्यक्ति इस पुस्तकालय में आए वो देख पाएगा सही मायने में माननीय वरुण सिंह जी का क्या योगदान रहा है देश के लिए, प्रांत के लिए और विश्व के लिए। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जिनका नाम मुझे लेना चाहिए। उन्होंने मुझे राजनीति में बहुत ज्ञान दिया है। भाई जीत राम उस कोने में बैठे हैं, राजेंद्र तो मेरे साथ ही रहे हैं सदा। उन सबका मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं यहां से ऊर्जा लेकर जा रहा हूं, एक संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जन कल्याण और जन सेवा करने के लिए कोई सीमा नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता, न राजनीतिक हो सकता, न आर्थिक हो सकता। और हर भारतीय को इस बात का बोध होना चाहिए कि जब राष्ट्र की कोई बात आती है तो हमें राष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको